ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेम चैप्टर, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आपने लास्ट टाइम क्या किया था? आपने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन अबाउट द इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है। द फॉर्म इज ax plus by plus c is equal to 0 and in case there are pair तो a1x b1y c1 दूसरी वाली a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये आपने कर लिया था ऑलरेडी। हम लोग थे केसेस के ऊपर कि अगर मान लो वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस, तो टू स्ट्रेट लाइंस की शेप्स क्या क्या हो सकती है ऑन द सेम पीस ऑफ ग्राफ। क्या थी बताओ? सेम शेप। हाँ जी, इंटरसेक्टिंग द लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग। आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। L1 L2 L1 L2 and this point is known as common point. Very good, it's called a common point and इसका solution कितने आते हैं? It has just unique solution, one solution. दूसरा वाला केस, the lines might be parallel, तो इसमें L1 is parallel to L2 and they have no solution. कोई इसमें कोई common solution नहीं है, उसके अलग infinite, इसके अलग infinite, but no common. Yes, हाँ पूछो। सर जैसे कि आपने बताया था कि इसका हम यहाँ मैंने कहा हम सिर्फ कॉमन को ही सर्च कर रहे हैं। इट्स अंडरस्टूड। और मैं लिखवाऊंगा नो कॉमन सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, एक ही बात है, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव ही टू फाइंड कॉमन सोल्यूशन ही है यहाँ पर। तो अगर आपको लिखना है वी कैन राइट नो कॉमन सोल्यूशन बिकॉज L1 के कितने यहाँ सोल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट। L2 के इनफाइनाइट। हम लोग ढूंढ ही कॉमन है क्योंकि वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वेशन ना। पेयर में हम लोगों को सिंगल पे ध्यान देना ही नहीं है, ध्यान सिर्फ देना कॉमन के ऊपर। सो नो कॉमन, वन कॉमन सोल्यूशन। एंड थर्ड केस में क्या होगा? यस, सोल्यूशंस कितने सारे आएंगे? infinitely many because every single point is lying on both the lines। ये आपने पढ़ लिया। अच्छा, केसेस कैसे कैसे हैं ये वाले? दिस केस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, inconsistent, consistent, which means कि they have some connection। consistent means they have some connection and they have one connection, infinite and no connection। algebraic interpretation भी आपने पढ़ ली। algebraically unique solution, no solution। अब आपको आज पढ़ना है रेशो का। ये आपने लास्ट टाइम नहीं किया था, मैंने बताया था यही मेन चीज है। रेशो पढ़नी है आपको इन तीनों की। ये है क्या चीज बताता हूं आपको। सो वी हैव लर्न कि L1 की इक्वेशन क्या आती? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 which was assumed as L1। और L2 क्या था? a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 which was assumed as L2। और ये है आपकी L यानी लाइन 1। कम इन, आगे से आओ, आगे से आओ। हाँ, कि फर्स्ट क्लास है क्या? व्हाट्स योर नेम? खुश, बैठो आप जल्दी। आपने एक क्लास मिस कर दी, मैंने थोड़ा ब्रीफ भी किया था, आपने ब्रीफ भी मिस कर दिया। आप चैप्टर नंबर 3 का चलो अब सुनना ध्यान से, मैं ट्राई करूंगा आपको ब्रीफ में दिक्कत ना आए। सो वी हैव टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ये आपके पास इक्वेशंस हैं। दो लाइंस प्लॉट होने के बाद यही तीन शेप बना सकते हैं। देयर इज नो फोर्थ केस। दे कैन मीट एट वन पॉइंट, मैनी पॉइंट्स और इवन नो मीटिंग एट ऑल। बट अगर मैं आपको दो इक्वेशन दे दूं, मान लो वी हैव टू रैंडम इक्वेशंस, 3x plus 2y plus 6 is equal to 0। दूसरी वाली है 4x plus 8y plus 11 is equal to 0। दे बोथ आर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। y इक्वेशन लीनियर क्यों है? बिकॉज पावर इज 1 एंड दे बोथ आर इन टू वेरिएबल्स। हाउ कैन वी से कि दो वेरिएबल्स में है? यू कैन सी x एंड y हैं, टू वेरिएबल्स में भी हैं। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। सो यहाँ पर दोनों दिख रहा होगा आपको, इन टू वेरिएबल्स हैं। अब मैं कहूं आपको कि ये वाली दो इक्वेशन ग्राफ पे कैसी प्लॉट होंगी? हाउ कैन यू आंसर दैट? ऑब्लिक। कैसे बोला आपने ऑब्लिक? वेरिएबल्स अलग अलग हैं। ओके, सो आपने मेरा क्वेश्चन समझा नहीं। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, जस्ट मैं एक सेकंड ना उस क्लासरूम में डोर बंद करके आ रहा हूँ पहले, देन वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। अमित सर प्लीज गेट बंद कर लो ये वाला पूरा ढंग से। मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से? आई एम आस्किंग, अगर आप इन दोनों लाइंस को प्लॉट करते हो ग्राफ पे, ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, एक ऑब्लिक होगी, ऑफ कोर्स इसकी भी क्या होगी? लाइन ऑब्लिक होगी। बट ये भी तो ऑब्लिक ही है, ये दोनों ऑब्लिक है, ये भी ऑब्लिक है। आई एम आस्किंग, ये दो जो प्लॉट की जाएंगी तो उनकी शेप ऐसी होंगी? क्या ये लाइंस ओवरलैप होंगी? क्या ये पैरेलल होंगी? या फिर इंटरसेक्ट होंगे एट वन पॉइंट? ये आप आंसर कैसे दे सकते हो? After we take out the solution, we plot the graph and then shapes क्या आ रही हैं आप देखोगे। यही तरीका होगा इसका, या कोई शॉर्टकट भी आपके पास इसका?
है तो सही, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, दीज बोथ आर इक्वेशंस। की वैल्यू उससे नहीं फर्क पड़ता बेटे, वैल्यू हमेशा आपका ABC नॉन जीरो वैल्यू होंगी, जो कोफिशिएंट्स x के साथ y के साथ वो नॉन जीरो होंगे, लाइक 2 3 4 8 कुछ भी हो सकता है। तो बता रहा हूँ कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन अ शॉर्टकट वे कि ये लाइंस कैसे प्लॉट होंगे अगर प्लॉट किए जाए ग्राफ के ऊपर, इवन विदाउट प्लॉटिंग। नहीं तो लंबा वे तो पता ही है आपको, प्लॉट करो और निकाल लो। बट मैं कह रहा हूँ वही उससे बचना है ना हम लोगों को, बिकॉज विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके 3 पॉइंट निकालोगे आप, सोल्यूशन निकालोगे इसके, मान लो 3 पॉइंट ऐसे आ गए, सबको निकालना आता है ये, बाकी मैं करवाऊंगा जरूर, बट ठीक है अगर आता तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी आपकी। मान लो ये 3 ऐसे आ गए, फर्स्ट लाइन का प्लॉटिंग ऐसे हो गई, दूसरी की कैसे है प्लॉट करना पड़ेगा। अगर तो मान लो वो तीनों पॉइंट ऐसे आ गए, मतलब क्या, लाइंस आर पैरेलल। अगर ये ऐसे आ जाते हैं मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर मान लो इसके भी तीनों पॉइंट ऐसे आ जाते हैं कोइंसाइडिंग, तो प्लॉट तो करना पड़ेगा ना। ये कह रहा हूँ आपको मैं, लंबा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट, इट डिपेंड्स आपकी स्पीड कैसी है। बट मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। ऐसे हाथ रख के बता सकते हैं आप आंसर वापस, बिना हाथ चलाए कि ये आंसर है सर। देखो कैसे, इस केस में हमेशा रेशियोज ऑफ एज विल नॉट बी इक्वल टू रेशियोज ऑफ बीज। मतलब b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू a1 by a2। और कभी भी ऐसा हो जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x के जो दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड की, अगर वो रेशियो बीज के इक्वल नहीं आ रही, बीज मींस कोएफिशिएंट ऑफ y, जो b1 b2 है, मैं उसको बीज कह रहा हूं, दो बीज हैं क्योंकि, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, गारंटीड वो लाइन जब प्लॉट की जाएंगी ऑन द ग्राफ, देयर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, सिंपल। चेक कर लो इसमें a1 by a2 कितना आ रहा है, 3/4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 by b2, 1/4। आर दे इक्वल? पक्का पक्का मीट करनी है। तो दे विल गिव यू वन यूनिक सॉल्यूशन, वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ y, which will be the coordinate, एक x एक y, like 2,4 5,6 x और y की वैल्यू आ जाएगी विदाउट इवन प्लॉटिंग। आप बता सकते हो कि हाँ ये पक्का मीट करेंगे। नाउ व्हाट इफ द लाइंस आर पैरेलल? इस केस में भी रेशियो एक पैटर्न में चलती है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ एज, सॉरी x, मतलब वैल्यूज ऑफ एज इज इक्वल टू b1 by b2, पक्का सेम आएगी, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा। इस केस में a1 by a2 की रेशियो जो भी है इक्वल होगी b1 by b2 के, बट कांस्टेंट की रेशियो के इक्वल नहीं होगी। तो सर आपने यहाँ तो सी की बात ही नहीं करी, कांस्टेंट्स की यहाँ तो कर रहे हो। अगर पहले तो इक्वल नहीं है, हमको थर्ड देखना ही नहीं। अगर आपके पहले एज की रेशियो इज नॉट इक्वल टू बीज की रेशियो, देन सीज क्या, फर्क ही नहीं पड़ता, वो लाइंस पक्का ही मीट होनी ही होनी है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टू आर इक्वल, देन ऑब्जर्व की तीसरी इक्वल है कि नहीं। अगर तीसरी यानी कांस्टेंट की रेशियो इक्वल नहीं है, तो लाइंस पक्का जब बनाई जाएंगी तो पैरेलल आएंगी, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो कैसे भी आए, आएंगी पैरेलल, मींस दे विल हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल, means they will have no common solution at all. Now, तीसरा केस, अब the lines are coinciding, एक के ऊपर एक ही तो है, तो लाइंस अलग अलग थोड़ी ना होंगी, इक्वेशन भी इनकी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो ऐसे केस में रेशियो क्या आएगी, आप खुद ही शायद सोच सकते हो रेशियो में क्या होगी। द रेशियो विल बी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इसमें तीनों सेम आएंगे, इक्वेशंस की कोएफिशिएंट की रेशियो पक्का सेम आएंगे। अब देखो इसका एग्जांपल, मान लो मेरे पास वन इक्वेशन आपको दे रहा हूं रैंडमली, विच इज 7x plus 2y plus 8 is equal to 0। ये मैंने एक आपको लिख के दे दी है। मुझे आप बताओ इसके दूसरा वाला पेयर क्या होना चाहिए, दैट द लाइंस शुड इंटरसेक्ट, कुछ भी, हाँ इंटरसेक्ट होनी चाहिए। बताओ कोई भी इक्वेशन बता दो। 6x plus 7y plus 3 is equal to 0, वट एवर, क्योंकि हम कांस्टेंट पे ध्यान दे नहीं रहे हैं यहाँ पर, कांस्टेंट जो मर्जी हो, बिकॉज a1 by 2 कितना आ रहा है इसके अंदर, 7/6, which is clearly not equal to 2/7। तो ये पक्का जब भी प्लॉट होंगी पक्का इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी ऑन द सेम पीस ऑफ ग्राफ। कितना टाइम बचा आपको, ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो शॉर्टकट में बता सकते हो आप। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो हो गया इसका एग्जांपल। इन केस मैं इसकी बात करूँ, इफ द लाइंस आर पैरेलल, फर्स्ट इक्वेशन सेम है, फर्स्ट इज 7x plus 2y plus 8 is equal to 0। इसके साथ दूसरी हम क्या लें क्यों पैरेलल ही हो, बताओ जरा वंश, सोच के बताओ। एक मिनट सबसे पूछूंगा अलग अलग। इसके पता इसके आंसर कितने इसमें आ सकते हैं, इसके आंसर इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने आपको एक दे दी है, मुझे दूसरी बताओ वंश की, दूसरी पैरेलल होनी चाहिए। 14x प्लस, पक्का, क्यों 4y, एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है,
1/2 ना काट के, यहाँ 1/2 कब आएगा, जहाँ 4 होगा, 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये नहीं सेम होना चाहिए। अब हमने रैंडमली कुछ भी सोच लिया इक्वेशंस, हमने क्या रखा, जो रेशो इसकी आ रही है वही इसकी आ रही है। 7/14 कितना होता है काट के, 1/2, 2/4 1/2, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 विच इज 8/9। तो अगर ऐसा है तो लाइंस जब भी प्लॉट होंगी कैसे भी होंगी पक्का पैरेलल ही होंगी एंड दे विल गिव यू नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपसे पूछ लिया एक एग्जांपल, मुझे कुछ और बताओ, इसके अलावा बताओ कुछ। पर्सन है नव्या, काव्या, काव्या आप बताओ मुझे एनी इक्वेशन उसके अलावा जो भी हमने लिखी थी यहाँ पर, सो दैट ये इक्वेशन और वो दोनों होने चाहिए पैरेलल व्हेन दे आर प्लॉटेड। 28x आपने बोला 4 टाइम्स है ना, यहाँ भी क्या बोलोगे, 4 टाइम्स 2 4 8y, यहाँ पर भी 4 टाइम्स, नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए वरना फिर तो वो सेम ही हो जाएगा यहाँ, चलो कुछ भी एक्सेप्ट 32 कुछ भी, यस ठीक है, एक्सेप्ट 32 कुछ भी, 31 30 सब चलेगा, बस 32 नहीं चलेगा, 31 चलेगा, चलेगा करेक्ट। तो पक्का ये जब हम प्लॉट करेंगे तो आएंगी पैरेलल। ठीक है, कौन बताएगा, आप बताओ पार्थ। 49x 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो मतलब कोई इसमें फिक्स्ड आंसर ही नहीं है। अगर मैं आपको मान लो ये दे दूं टेस्ट में, मेरे पास ये इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स, और मुझे बताओ दूसरी वाली लाइन जो इसके साथ पैरेलल हो, तो आप सबके क्या सेम आंसर आने चाहिए, शीट सबके अलग अलग दिमाग चलेगा बट सबका आंसर ठीक होगा अगर ये रेशो मैच हो रही है। हाँ चीटिंग की तो बात अलग है, आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन वैसे सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर ही आएगा और आना भी चाहिए। ठीक है ना। अब तीसरी जो इक्वेशन है उसका एग्जांपल नंबर 1, ये केस है कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ फर्स्ट इज सेम 7x plus 2y plus 8 is equal to 0. Now Krishna, 70x plus 20y plus 80 is equal to 0. Now these equations are guaranteed coincident, एक के ऊपर एक, फर्क ही नहीं है इसके अंदर, देखो ना ध्यान से, 1/10 1/10 1/10। इसके जो 3 सॉल्यूशंस आएंगे और जो इसके आएंगे दे विल बी कोलिनियर, मतलब ऑन द सेम लाइन, दो अलग अलग लाइंस आएंगी ही नहीं। एक्सप्लोर आंसर क्या हो सकता है सार्थक इसके अलावा, 21x आपने बोला 3 टाइम्स ना, 3 टाइम बोल दो उसको भी, 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो ऐसे जितने मर्जी आप लिख दो एग्जांपल, तो ये जो रेशियोज हैं आपको हेल्प कर सकती हैं बताने के लिए कि लाइंस कैसी हैं, केस कौन सा है। तो जरा एक काम करो, इसको बराबर लिख लो आपने, आई एम होपिंग यहाँ तक लिखा हुआ है, ये सब ड्रॉ किया हुआ है ना आपने। सुनो सुनो सुनो, आई थिंक सबने नहीं किया होगा ये, रुको एक मिनट रुको, किस किस की फर्स्ट क्लास है ये वाली, जिसने लास्ट क्लास मिस की थी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, 4 3, आपने भी पहली क्लास मिस की थी ना फर्स्ट, ये आपकी आज फर्स्ट क्लास है ना। फिर रुको मैं ना एक स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, वहां से नोट करना, सबके लिए वो सही हो जाएगा फिर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैंने ये वाला पार्ट थोड़ा ब्रीफली लिखा था, यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ, तो इसमें से नोट कर लो। जिनकी पहली क्लास है वो स्टार्ट करोगे ऊपर से पूरा, यहाँ से, व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 केसेस अराइज, ये 3 केस बनाओ पहले, उसके बाद फिर हमारा लास्ट पार्ट जो था वो हमारा रह गया था रेशो, वो अब लिखोगे आप साथ में, बस 2 मिनट इनको लिख लेंगे फटाफट से, फिर हम नीचे वाले पे आ जाएंगे। रौनक थोड़ा स्पीड से दिखाओ, थोड़ा स्पीड जल्दी, ये बच्चों ने सब किया हुआ है नोट डाउन, यहाँ तक बच्चों ने नोट किया हुआ है केस तक, बस ये नोट करना है इनको।
हेडिंग नोट कर लिया आपने, तो मैं थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि बच्चे लिख पाए रेशियो भी। हेडिंग वाज व्हेन वी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इक्वेशन देन 3 केसेस अराइज। तो ठीक है, और आपने ये लिखी हुई है रेशियोज, ये आपने लिखने मेन आज। देखो रेशियो लिखने के बाद ना आपके पास लिखी हुई है 1 1 इक्वेशन, एक इसकी, तीनों की सेम है। अब अगली वाली यहाँ मैंने छुपा रखी है, वैसे ही आप खुद सोच के लिख लो। ऐसे सोचना कि यहाँ लाइन होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग, यहाँ पर पैरेलल, वहां कोइंसिडेंट। कुछ भी नहीं बचा इसमें, 3 पॉइंट सिर्फ 3 तक है, बस पता ही होगा आपको, वैसे 3.7 थी, सिर्फ 3.3 तक बचा है। 4 काट दिया आपके लिए इसके अंदर, पूरी पूरी कंप्लीट वाइप ऑफ। पार्थ आप तो आए थे ना लास्ट टाइम क्लास के अंदर, आप क्यों बना रहे हो वापस? नहीं, दोबारा की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने उसके नीचे लिखना है। आपने ऐसे लिखा होगा इसको सेम तरीके से, उसके नीचे बस लिख दो, बस रेशियो, और ये ऐड कर दो। ये तो जो बच्चों की पहली क्लास है उनको कह रहा हूँ, ये भी नोट करो। जो बच्चे क्लास में आए थे उनको जरूरत नहीं है नोट करने की दोबारा दोबारा, ये आपने पूरा पूरा नोट किया हुआ है। एंड आई एम होपिंग कि आपने ऐसे नोट किया था 3 पार्ट्स में, है नहीं? पार्टीशन करे थे ना आपने? नहीं तो फिर आपको अलग से नीचे लिखना पड़ेगा केस वाइज की, ये वाला कौन से केस का रेशियो है एंड वो कौन से केस का रेशियो है। तो यहाँ पर आपको नीचे एग्जांपल दिख जाएंगे, जरा चेक करो आपने जो लिखा है, रेशियो मैच हो रही है उससे? तो पहले लिख लो एक बारी, पहले 5 मिनट ले लो, लिख लो, फिर उसके बाद पूछूंगा आपसे मैं। कितने आपने कितना लिखा था लास्ट टाइम आए थे आप क्लास में ना? ठीक है। एक बार चेक कर लो, जब आपने रेशियो लिखी है, टू चेक इट ट्वाइस कि आपने सही लिखी है। इसमें यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आएगा C1/C2 से पहले नॉट इक्वल टू, यहाँ पर तीनों में लास्ट में सारे इक्वल। यही सारा इसके अंदर मेन खेल है, गलत नहीं हो जाए, बस मानवी का चेक कर लेना एक बारी। थोड़ा ऊपर कर दूं, चलो। आपकी ग्राफ बन गए थे काव्या? तीनों शेप बन गई थी ना? ठीक है। किसी का रहता नहीं गया था ऊपर वाला पार्ट? मुस्कान आपका भी हो गया था? नहीं हुआ था ऊपर? हो गया था ना? हाँ ठीक है। कौन सा वाला केस होता है इनकंसिस्टेंट, देविका? विच केस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट केस आउट ऑफ दीज 3? देख के बताया ना। Why it's called inconsistent means they have no connection in short। ठीक है ना? ओके, हटा दें इसको पार्थ? ओके। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक और इक्वेशन, मुझे आप बताना कि वो इक्वेशन कैसी है। मैं आपको पेयर लिख के दे रहा हूँ रैंडम पे, जिससे पूछो प्लीज वही बताए। सबको आंसर आता होगा बट प्लीज जिससे पूछो वही बताए।
ओके, सृष्टि नाम है आपका? सुनिए, नहीं आपका धृति मुझे पता है, आपका नाम क्या है? दीपांशी। दीपांशी आप बताओ मुझे कौन सा वाला केस है ये? अगर इनको प्लॉट किया जाए ग्राफ पे इन दो लाइंस को, तो क्या इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइडिंग होंगी? इंटरसेक्ट। धृति पैरेलल। ओके, आप बताओ। पैरेलल। यू इंटरसेक्टिंग। सुमेश पैरेलल। कैसे? क्यों सेम नहीं है? 8/24 कितना होता है? 1/3। ठीक है, और 3 अपॉन आप लोगों ने कुछ ने 9 ले लिया, इट इज -9। साइन को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। यस, पहले तो क्या माइंड में, पहले तो पैरेलल आया था ना, मतलब मेरे को ऐसा दिया है कि सिर्फ नंबर तो ध्यान मत देना, अगर साइन भी डिफरेंट है देन दे आर नॉट सेम। 1/3 इज नॉट सेम एज -1/3। तो अगर यहाँ पर आपको दिया -9, तो यहाँ रेशियो आ रही है -1/3, एंड 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3, तो दे आर नॉट सेम। ऐसे बड़े सिमिलर सिमिलर से केस आ जाएंगे जो लगेगा कुछ और होगा कुछ और, तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बिकॉज दे आर नॉट सेम, जबकि लग रहे हैं 1/3 बट साइन का भी फर्क है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ -8x हो जाता, अब क्या होता? -1/3 नेगेटिव, अब ये सेम होता। अब द लाइंस आर पैरेलल, अभी इंटरसेक्टिंग, अभी पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है? अब क्या हो गया ये? स्टिल पैरेलल। साइन आपने फिर नहीं देखा, साइन फिर भूल गया आप। दिस इज 1/3, 3/9, 1/3, 9/27 मत देखो, -27 इज -1/3। तो ये बड़े टेम्पटिंग से होते हैं आंसर, लग रहा है जल्दी आंसर आता है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा डिटेल में देखो, इट्स -1/3। तो यस, ये भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। नाउ दे आर कोइंसाइडिंग। अब सब कुछ सेम है, साइन एंड वैल्यू, वैल्यू साइन दोनों पे ध्यान देना होगा आपको, नॉट जस्ट एट द वैल्यू, साइन एंड वैल्यू बोथ। ठीक है, चलो ठीक है। 80x plus 30y plus 90 is equal to 0. Anyone? Coinciding? Why? Everything is same, 1/10, 1/10. ठीक है ना? 80x plus 30y plus 10 is equal to 0. Krishna? Parallel. Intersecting. Because now 1/10, this is -1/10. तो बस आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका आपको ये तो आपको शेप समझ में आ गई, शेप कैसी है? पैरेलल है, बट इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब कितने आंसर आएंगे इसके? अब बताओ। दिस इज कौन सा वाला केस है? ये वाला। ऐसे में कितने आंसर आते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं लोग अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, कि कितने आंसर आएंगे? एक आएगा, एक भी नहीं आएगा, इनफिनिट आएंगे, तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा वाला केस है ये? कंसिस्टेंट केस है। ठीक है ना, तो सब कुछ पूछेंगे आपसे, तो सब कुछ बताना पड़ेगा आपको कंपैरेटिवली, सब कुछ। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी। आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जस्ट गिव मी 2 सेकंड, मैं एनसीईआरटी ओपन करके करता हूं प्रोजेक्ट। अभी जो आप लाए सारे एनसीईआरटी, सबके पास तो आई एम श्योर नहीं होगी। मैं सामने ओपन कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें से देख लेना आप, सबके पास आ जाएगी। फिर 2 मिनट रुको बस। जो मेरे पास पीडीएफ है जिस ऐप में, वो ओल्ड एनसीईआरटी है। आपको बताता हूँ इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें से 3.1 तो पूरी पूरी डिलीट हो चुकी है, तो ये तो करने नहीं है आपको। और ये क्वेश्चन कभी आज तक आए भी नहीं है। जब ये थी तब भी इग्नोर ही थी, और अब तो खैर फुल इग्नोर कर दिया, सीबीएसई ने काट ही दिया इसको। तो उसमें अब जो नई बुक है उसमें 3.1 जो है ना, वो 3.2 है। यस, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट यहाँ से। ये आपकी 3.1 इन न्यू एनसीईआरटी, चेक कर लो एक बार, यही है ना? यस, तो ठीक है। इसमें से हमको क्वेश्चन करना है पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जो आपने पढ़े हैं क्वेश्चंस वो ऐसे वाले हैं, इधर चेक करो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, P1 by B2 and C1 by C2, फाइंड आउट कि लाइंस किस तरह की हैं
ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे, या फिर दे आर कोइंसिडेंट। तो वी हैव 3 केस, यहाँ पर 3 आपको केसेस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट केस कैसा होगा? क्लियर इंटरसेक्टिंग। मुस्कान आगे ध्यान दो, बोर्ड आगे। क्लियर इंटरसेक्टिंग। धृति आप बताओ सेकंड वाला कौन सा होगा? सेकंड केस 9/18 कितना होता है? 1/2। 3/6 1/2। 12/24 is also 1/2। coinciding, everything is same ना। a1/a2 कितना आ रहा है? 1/2। b1/b2 1/2 1/2। तो यहाँ पर साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, तो दे आर coinciding lines। now this one 6/2 6/2 3 -3/-1 3 साइन भी कटा, यहाँ पर माइनस माइनस कटा 3 10/9 ऑफ कोर्स नॉट सेम। तो यहाँ पर क्या रेशियो आ रही है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? दीज आर पैरेलल। ठीक है, बट आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये नहीं पूछेंगे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ वो केस कौन सा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आपसे यही पूछ रखा है। मैं क्वेश्चन क्या दूंगा आपको? आई आस्क एवरीथिंग। बताओ शेप्स क्या है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ग्राफ पे कैसी आएंगी, और वो केस कौन सा है, सब कुछ पूछूंगा आपसे मैं। तो आपको सब कहां से देना। अब इसमें आपके कितने पार्ट्स हैं? 5 है। मैं आपको 3 करवा रहा हूँ अभी, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, ऊपर ही होंगे। एंड देन आपको समझना इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखो इसका ऐसे आपको देना है आंसर सही तरीके से। ये वाला पहला केस है, सबको दिख रहा है इक्वेशन? क्या जरा पढ़ के बताना एक बारी। ओके चलो ठीक है, हेंस प्रूफ दिख रहा है। तो ये आपका पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है। आपको कहा था ऑन कंपेयर द रेशियो। आप ऐसा तो है नहीं आप एक एक के रेशियो कंपेयर कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो आपने क्या करा है? बना लिया एक पूरा कॉलम, एंड पूरा बन गया रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2। फिर ये आ गया आपको सीज के रेशियो। उसके बाद कंपेरिजन कि वो इक्वल है या नहीं है। उसके बाद ग्राफिकली ग्राफ पे क्या शेप्स आएंगी, फिर अलजेब्रिकली कितने आंसर आएंगे। और यहाँ आपको एक कॉलम और डालनी है। क्या डालोगे? केस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो आप खुद ऐड करोगे, आपको बता दूंगा। तो जैसे पहला वाला केस है, ये देखो पहला वाला पेयर, थोड़ा इसको और जूम इन कर देता हूँ। ओके, सो इसमें रेशो क्या आ रही है? a1/a2 की 1/3, b1/b2 -2/4। काट के लिख देना आप, क्या आ जाएगा? -1/2। एंड यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट इज मिसिंग हियर, तो वो क्या होगा? 0 होगा। 0/something 0 ही होता है। तो इन शॉर्ट क्या ये इक्वल है? नो। तो आपके रेशो में अब जब आपने कंपैरिजन करो तो क्या आया? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसा केस कौन सा होता है? ग्राफिकली द लाइंस इंटरसेक्टिंग। और ऐसे में कितने आंसर आते हैं? यूनिक, एग्जैक्टली वन, यानी यूनिक सॉल्यूशन। एंड केस इज कंसिस्टेंट केस। नाउ केस नंबर 2 2/4 व्हिच इज 1/2। लिखना इसमें देखो, काट के दिखाई नहीं एनसीईआरटी में, आप पूरा रिड्यूस करोगे, लिखोगे 1/2। नाउ 3/6 1/2 होता है, काट के 3 2 6, पता है ना? ओके, -9/-18 ऑल्सो 1/2। तो यहाँ कंपैरिजन में क्या समझा आपने? कंक्लूजन ऑल आर सेम, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कितने सॉल्यूशंस? many, infinitely many solutions, and the case is also consistent. Now the third case 1/2 1/2 4/12 1/3। of course यहाँ ये दो सेम, बट ये दो सेम नहीं है। पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो आपको ऐसे करना है, ये वाला पैटर्न को ऐसे प्रेजेंट करना है। अब आपको सिर्फ यही 3 पार्ट नहीं करने, हमने जो एनसीईआरटी में भी पढ़े थे वो भी करने हैं। कितने पार्ट्स थे? 1 के 3 1 के 5, 8 पार्ट्स। तो यू विल जस्ट एक्सटेंड द टेबल। आप दिखाओ ऐसे करोगे इसको नोट, ऐसे नोटबुक खोलना, यहाँ लिखना, हेडिंग डालना, सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लाइंस a1 b1 c1, फिर कंपेयर, अलजेब्रिक, फिर ये पूरा आपको टेबल चल जाएगा। ऐसे ही एक कॉलम काम आ जाएगा पूरा एंड तक। बस यू विल जस्ट एक्सटेंडिंग 1 2 3। बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना बड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो जस्ट एक ऐसा फ्रेश पेज खोल लो पूरा, उस पर बना लो कॉलम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। हाँ, और पहले जरा आप सिर्फ को बनाओ, सिर्फ टेबल ही बनाओ, नोटबुक आपकी है ना। जस्ट मेक द टेबल फर्स्ट। और इसमें देखो एक चीज देख लेना, यहाँ आपको जगह छोड़नी है केस के लिए। केस लिख के छोड़ देना, एक और कॉलम बनाना है। तो वी हैव टू मेक कितने कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम बनाने हैं आपको। और स्पेस सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ दोगे? इक्वेशन के अंदर, कंपेयर के अंदर, यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं चाहिए होगा, तो प्लीज अकॉर्डिंगली करना। इक्वली गैप मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम स्पेस चाहिए टू फाइंड द रेशो। डू इट, मैं वेट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लाइन से स्टार्ट करोगे। on the next page, fresh page। ठीक है,
इक्वेशन लिख लो, पूरा क्वेश्चन करना है आपको, जस्ट राइट द इक्वेशन, बाकी वाला पार्ट खुद सॉल्व करोगे। मेक द टेबल, राइट दीज इक्वेशन इक्वली गैप छोड़ के, उसके बाद आप ये जो रेशियो वाला पार्ट है खुद सॉल्व करोगे, ये तीन। आपको अभी ये नोट करने हैं इक्वेशंस, ये सारा खुद सॉल्व करो अभी आप। वो तो आपको मैंने सामने ओपन किया हुआ है, बट आप खुद ही कर सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाइंस तो बना लो बेटे, सात्विक, पार्टीशन बहुत ज्यादा बेकार हो जाता नहीं, बल्कि पहले ही बनाओ थोड़ा, बल्कि पार्टीशन में आपको हेल्प मिलेगी, स्किल हेल्प करो, पहले करो, वरना आपकी लाइन इधर उधर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लाइंस प्रॉपर, उसके बाद उसी स्पेस में काम करना है आपको। क्या हुआ नैन्सी? कुछ आप बोल रहे थे यहाँ से, कुछ कुछ पूछ रहा था अभी एनीवन? हाँ जी, पहले एग्जांपल नोट करो, वो वाले भी हम करेंगे, वो होमवर्क में कर लेंगे, ये वाला अभी करो। है। किसी को स्केल चाहिए तो मेरे पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, यू कैन आस्क। ये लो। वाली बात है।
पहले ये वाले कर लो, चेक करूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी वाले भी करेंगे। तीनों हो गए? फिजिक्स के तीनों हो चुके हैं अभी, 2 बच्चों के हो गए हैं, चलो एटलीस्ट आधों के हो जाए, फिर देता हूँ आपको मैं। पहले ये 3 कर लो, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी वाले भी करेंगे। अभी उसमें 8 थे, अभी 4 कर लेंगे, 4 होमवर्क में कर लेंगे फिर। डन। आपने ये तो लिख लिए होंगे ना, ये वाले 3 पार्ट तो लिख लिए होंगे आपने, इसके आगे की जरूरत भी नहीं है, वो तो खुद ही कर रहे हो आप। ये 3 लिख लो इक्वेशंस, आंसर खुद ही करने हैं, ठीक है? नहीं तो फिर मेरे से पूछना अगर आपको नहीं आ रहे। जस्ट राइट इक्वेशंस, और फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। जगह छोड़िए लिखने के लिए, इनफ इक्वेशन की जगह छोड़ी है। यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे इक्वेशन? ये वाला क्या है? अच्छा, ये ऑल लाइन थी। जल्दी लिखो ये वाली इक्वेशन, जस्ट राइट दीज 3 पेयर्स एंड देन मुझे बताओ। बेटे पहले ये लिख लो, ये वाला काम है मेन, वो तो आप बाद में भी कर लोगे। ये लिख लो पहले इक्वेशंस। इक्वेशन लिख ली तीनों? इसे लिख रहे रौनक, उसके बाद हम करते हैं। काव्य आप किस पॉइंट पे हो? इक्वेशन लिख रहे हो या फिर अभी सॉल्यूशंस पे हो? सॉल्यूशंस पे हो, ठीक है। मानवी का आपका भी हो गया? रौनक कितने लिख लिया आपने? 2 पेयर लिख लिए? हाँ, तीसरा लिखो। बेटे आप पेन यूज किया करो ना, पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? इतनी गरीबी है क्या? पेन यूज करो। मजाक कर रहा हूँ, आई नो। वैसे आईफोन 13 प्रो मैक्स लेके आया हुआ है, वैसे पेन नहीं है ना। जल्दी करो। अच्छा, पेन था तब भी पेंसिल यूज कर रहा है? ऑलवेज यूज पेन। ग्राफ में यूज करते हैं पेंसिल। चलो मैं आपको नेक्स्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें तीनों पार्ट लिख लिए हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी करने हैं, मैं दिखा रहा हूँ कौन से करोगे। मैं रैंडमली सिलेक्ट करवाऊंगा। सो इसमें देखो, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, थर्ड में 5 पार्ट्स हैं, उसके फोर्थ क्वेश्चन भी देखो सेम है। फोर्थ में वी हैव टू आंसर कि जो आपको यहाँ पर पेयर दे रखे हैं क्वेश्चंस के, वी हैव टू आंसर कि कौन सा वाला केस कंसिस्टेंट है, कौन सा वाला इनकंसिस्टेंट है। अगर मान लो वो कंसिस्टेंट है, विच इज व्हाट केस? इधर इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइडिंग, 2 केस हो सकते हैं। देन उसको ग्राफिकली बना के भी दिखाओ। तो मतलब ग्राफिकली, मतलब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम इसके बाद करेंगे, अभी आप सिर्फ बता दोगे है या नहीं। तो ये आपके 4 पार्ट्स और हो गए। कितने हो गए आपके? 3, 5, 8 और 4, 12 पार्ट्स हो गए। आपको इसी में एक्सटेंड करने हैं। अभी का आपको करने हैं कौन से वाले? इसमें से थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब कुछ बताना आपको इसमें, एवरीथिंग कि कौन सा वाला केस है। ग्राफ ड्रॉ नहीं करना अभी आपको इसमें, जस्ट आपने जो बनाई टेबल, बस वो टेबल को ही फुलफिल करना है कि रेशो निकालो, फिर ग्राफिकली सोल्यूशन कैसा है वो बताओ, एल्जेब्रिकली कितने आंसर है वो बताओ, एंड केस इफ इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस। कौन कौन से पार्ट्स हैं? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड के तीनों होमवर्क में करने हैं, थर्ड के 5 होमवर्क में करने हैं, बट अभी मैं आपको दे रहा हूँ एटलीस्ट 3 अभी कर लो। एटलीस्ट डाउट होगा पूछ सकते हो। उसके बाद जो बचे हुए हैं वो एक्चुअली इजी भी हैं। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा आपको, इसमें फ्रैक्शन भी है, तो इसमें डाउट्स आपके वैसे भी आने ही हैं, मुझे पता है। तो मैं भी दे रहा हूँ आपको, ताकि डाउट अभी हाथों हाथ ले भी लो। करो, लिख लो इक्वेशन। थर्ड ये वाला पेयर है, फोर्थ फिर फिफ्थ। हाँ जी। स्केल चाहिए आपको? मैंने आपको स्केल दिया था अभी ना पार्थ। अच्छा, ये रहा। 4 भी पीछे पास करना, हितेन पीछे पास कर दो।
थोड़ा चेक करने भी आ रहा हूँ सबका, कौन क्या कर रहा है, थोड़ा एक बार डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मेरे तो भाई पूछना मेरे से डाउट्स आ रहे हैं। 0/20 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर बेटे? 0/20 इज 0, ऐसे लिख दो। बाकी यहाँ सही है, 1/2, 1/3, 1/2 करेक्ट। यहाँ कंपेयर भी करो, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, A1/A2। बताओ मुझे क्या होगा, बोल के बता दो। लाइंस इंटरसेक्टिंग, अलजेब्रिकली कितने आंसर आते हैं इसके अंदर? यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक या वन सॉल्यूशन। एंड केस कैसा होगा ये वाला? नो, कंसिस्टेंट। यस, ठीक है, ऐसे सब में कंप्लीट करना। आपका नाम भूल गया बेटे? हर्ष। हाँ जी। अच्छा खुश, अच्छा खुश खुश, ठीक है। यस यस यस, माइनस होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर रेशो में होता डिवाइड में प्लस माइनस माइनस होता है। मैं करवाऊंगा ये वाला अभी, बच्चों को इसमें डाउट्स आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। खासकर थर्ड में डाउट्स आएंगे ही आएंगे। मैं तभी आपको दिया ही थर्ड अभी करने को, ताकि आपको थर्ड क्लियर हो गया, फिर सारे हो जाएंगे। 1 एंड 2 पार्ट्स आर क्वाइट इजी, दिख रहा होगा आपको, कुछ है नहीं इसके अंदर। मेजरली थर्ड में दिक्कत आती है, या फिर फिफ्थ में, तो वो मैं करवा दूंगा, वो क्लियर है आपको अभी। जरा एक मिनट देख लो सारे, कुछ ने कर लिया, कुछ कर रहे हैं, तो कोई नहीं, एक बार देख कर सारे कर लेना एक साथ। सुमेश 2 मिनट रुको, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप योर पेन, एक बार देख लो। देखो इसमें मुझे बताओ A1 क्या है, थर्ड पार्ट में A1 कितना है? 3/2। तो 3/2 डिवाइड बाय A2 कितना है इसके अंदर? 9। तो आपने ये क्या होगा, 3/2/9। अब यहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कैसे काटे, तो पहले तो आप 3/2 के यहाँ जो 9 है इसको ऊपर ले आओ, क्या हो जाएगा, इट विल बिकम उल्टा होके 1/9 हो जाएगा। ये ऐसे करा आपने। और उसके बाद काटोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो आंसर इज 1/6। तो रेशियो इसमें क्या आ रही है, 3/2/9, 1/6। ये जब कभी भी डिवाइड से जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इनवर्स हो जाएगा 1/9। ये कट गया 3 पे, तो 6 आ गया 1/6। नाउ द रेशियो ऑफ B1/B2 आपकी क्या आई है देखते हैं। B1 क्या है, 5/3, एंड द वैल्यू ऑफ B2 इज -10, सो इट्स 5/3 इंटू, ये नीचे ऐसे हो गया और वहां ले गया तो क्या हो जाएगा, -1/10। साइन तो देखो रहेगा रहेगा, बस ये फ्रैक्शन तो उल्टी हो गई। बाकी इसको काटो, 5 1 5, 5 2 10, तो आंसर इज -1/6। तो 1/6 आ रहा है, यहाँ से वहां से क्या आ रहा है, -1/6, तो आर द इक्वल? नो। तो ये वाला जो केस है इसमें थर्ड में वो आ रहा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसा केस कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट केस एंड यूनिक सोल्यूशन, सारे आपको बता दिए मैंने। नाउ अगले वाले में, इसमें फिफ्थ में क्या दिक्कत आएगी आपको, 4/3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तो शायद सेम, आपसे शायद हो भी जाए वाला। 4/3/2 कितना हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू 4/3/2/1। अब बताओ इसमें 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2/1, उल्टा हो जाएगा 1/2। सो रेशियो क्या आ गया इसके अंदर, काटोगे ना इसको तो इट्स 2/3। A1/A2 इज 2/3। अगले वाले में क्या है, B1/B2, तो इजी है 2/3, तो वैसे इजी है। तो उसमें C1 क्या लिया आप लोगों ने, -8 लिया ना, क्योंकि ये -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले पहले आप लेके आओगे इक्वेशन की जनरल स्टेट के अंदर, -8 -12। 7/C2 कितना आ रहा है, अगेन 2/3। तो ये वाला केस कौन सा है, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, the lines are coinciding, the case is consistent case because lines are coinciding ना, मीट तो कर ही रही हैं। एंड आंसर कितने होंगे इसके, 2.90 मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे आपको सारे पार्ट्स करने हैं ये वाले। अगर आपसे ये वाले 2 भी हो गए हैं, थर्ड एंड फिफ्थ भी हो गए हैं, तो फोर्थ छोड़ दो, भी होमवर्क कर लेना आप, इजी है। तो 1 2 एंड 4 होमवर्क ये भी कर लो फटाफट सारे कंप्लीट। हाँ जी, हाँ रफ वर्क में दिखा दो एटलीस्ट। देखो ये वाला पार्ट ना आपके पास स्पेस तो नहीं होगा पूरे कॉलम में, तो इसको साइड पे करना रफ वर्क। इन द कॉलम विल जस्ट राइट द रेशियो कितनी आ रही है, क्योंकि ऐसे करने लग गए कॉलम में जगह नहीं बचेगी, तो उसके लिए रफ वर्क में कर लो, देन जस्ट राइट द रेशियो वैल्यू इन द कॉलम।
तीनों हो गए, वेरी गुड। इसको रब तो कर दूं मैं, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब जो मैंने यहाँ पर काट के दिखाया है। अगर जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं नहीं करूंगा। आपसे हो गया ये वाला, कर रहे हो? हाँ ठीक है, देन आई एम वेटिंग। रफ वर्क में दिखा देना, क्योंकि देखो अभी आपको दिक्कत आई तो बाद में भी दिक्कत आ सकती है। एटलीस्ट आपके पास होगा आंसर, आपने किया कैसे था। अगले पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जिसको अभी भी दिक्कत है वो पूछ सकता है दोबारा से, मैं उसको समझा के आगे बढ़ूंगा। ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोर्स वैसे भी आपका आधा ही रह गया, तो हम आराम से करेंगे इसको समझ के। 4 भी क्लियर है आपको? हाँ जी। फोर्थ वाले में क्या है आपका? -1/2, -1/2 एंड देन लास्ट में -1/2 आया। कोइंसाइडिंग है, कोइंसाइडिंग है, बाकी तो आप पता लगा ही लोगे कोइंसिडेंट है। आपके यहाँ पेन चल गया, कर लेना ठीक है। पूरे फोरहेड पे भी चला लिया, यहाँ भी चला लिया। आपका हो गया ये वाला, बता दो ना। चलें आगे, हटा दूं इसको। अब देखो इसमें होमवर्क क्या है आप लोगों के, फर्स्ट और सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। जिनका अभी फोर्थ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो जिसका नहीं हुआ लिख लो। इसका 1, 2 एंड 4 होमवर्क में है, उससे के आगे आप टेबल में कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे सबमिट भी करना है, करने के बाद कि आपने कर लिया है। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होमवर्क में है। इसमें कहा ग्राफ भी बनाओ। अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ ग्राफ मत बनाना, जस्ट अभी वही आंसर करोगे। आपकी केस कैसा कंसिस्टेंट है और ग्राफ में कैसे शेप आ रही है और कितने आंसर आ रहे हैं, बस यही करना है आपको। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट भी सिमिलर से ही हैं। ये भी आपके लिए, ये 3 क्वेश्चन 2, 3, 4 होमवर्क में, जरा मार्क कर लो एक बारी। 2, 3, 4 पूरे पूरे। इवन थर्ड के जो पार्ट्स अभी आपने क्लास वर्क में किए हैं ना, इसको दोबारा कर लेना एक बार। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट्स है रेशियो वाले, तो आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा करके सबमिट कर देना मुझे 2, 3, 4। किसको हटा रहा हूँ? आई थिंक हो गया है। सार्थक लिख लिया आपने जो था होमवर्क सारा? सबको पता है ना होमवर्क क्या है? अब मुस्कान क्लियर हो गया होमवर्क क्या है? ओके, हम चल रहे हैं आगे। अब आपको पढ़ना है सोल्यूशन कैसे निकालना होगा इक्वेशन का। 2 तरीकों से निकालते हैं हम लोग, ग्राफ से, एक और तरीके से। बेटे आगे ध्यान दो। धृति हो गया ना आपको क्लियर पिछला वाला? शुड आई वेट? हो गया ना? ठीक है, जरा डालो हेडिंग, मेथड टू सॉल्व। हेडिंग नेक्स्ट पेज से, मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। methods to solve a pair of linear equation in 2 variables. Method to solve a pair of equation in 2 variables. अब आपको समझना है कितने आपके पास टेक्निक्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सॉल्व का मतलब क्या होगा पहले ये बताता हूँ। पहले आप डाल लो हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्यूशन और सॉल्व। देखिए डाल ली हेडिंग। ओके, सो नाउ अज्यूम कर लो वी हैव 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये पहली है और दूसरी लेट्स सपोज ये है, और वहां लिखा आ गया सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या है? वी हैव टू फाइंड द कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे लाइंस मान लो मीट कर रही हैं, मीट करते तो कहां पर मीट होंगी? ये वाली कॉमन पॉइंट पे। उस कॉमन पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, वही निकालना है, विच मीन्स सॉल्व। सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग एक्स एंड मिसिंग वाई, बस। अब इसके कितने वेज हैं? इसके 2 तरीके हैं मेन। फर्स्ट वे इज एल्जेब्रिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल का एक और नाम भी कॉल इट ज्योमेट्रिकल मेथड, बिकॉज वी यूज ज्योमेट्री। पेपर यूज करते हैं, उसमें स्केल यूज करेंगे हम लोग, फिगर्स यूज करेंगे। तो अभी आज हम पहले हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल से, अलजेब्रिक बाद में करेंगे। तो इसके जो मेथड्स के टाइप्स हैं टू सॉल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशन, द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। पहले कर लेते हैं। ग्राफिकल के कोड नाम क्या था? ज्योमेट्रिकल मेथड, जो थोड़ा लंबा चलेगा। पता ना क्यों, ग्राफ बनाना टाइम टेकिंग है तो इजी बट टाइम टेकिंग है। दूसरा मेथड जो यहाँ पर पढ़ना है दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक में क्या होगा? छोटा तो होगा बट इसमें प्रॉपर यू हैव टू, आपको इसमें टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एल्जेब्रिक में 3 मेथड्स थे, 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी भी सिलेबस में है और ये छोटा है बहुत ज्यादा, एफिशिएंट भी है। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन सबका फेवरेट होने वाला है, बता रहा हूँ आपको, सबसे ज्यादा यही यूज होगा, एलिमिनेशन ही यूज करोगे आप। और ये मेथड सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आपके 3-4 चैप्टर में काम आएगा, अगले चैप्टर्स में जो आगे आने वाले। लाइक आपको पता होगा इसमें एपी चैप्टर है एक, एपी सुना आपने? यस, उसमें काम आएगा, ऐसे मल्टीपल जगह काम आएगा आपका, इवन साइंस में भी काम आएगा। इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये वाला ही है, सबसे कम टाइम लेगा। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड सबसे खतरनाक मेथड यही था, सबसे लंबा भी यही था, और ये डिलीटेड है, ठीक है, दिस हैज बीन डिलीटेड। बट बता रहा हूँ, टू सॉल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशंस वी हैव 3 अलजेब्रिक वेज। 2 सिलेबस में है, दूसरा नहीं है, बट नाम पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब ये सिलेबस में था तो सबसे ज्यादा यही आता था, क्योंकि बच्चों से होता नहीं था या फिर गलतियां होती थी तो उनको पता है यही देते थे जानबूझ के, अब तो वो दे सकते नहीं। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज 2 मेथड। ग्राफिकल में क्या करना है, आपको एक पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का, आपको दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं, जहां वो मीट हो गए कॉमन आंसर आ गया। तो ये स्ट्रेट इजी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा इजी है, तो एक बार इसको लिख लो आप फटाफट से, देन विल स्टार्ट ये वाला मेथड। वैसे आज थोड़ा टाइम कम है तो सोच रहा हूँ कल ही स्टार्ट करवाऊँ, मतलब परसों, क्योंकि आज अगर स्टार्ट हो जाएगा फिर खत्म नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, और इसमें लगेंगे कम से कम 20 मिनट लगेंगे। आपके पास सिर्फ बचे 3 मिनट, ये वाली घड़ी पीछे है। एक्चुअल टाइम इज 7:12। ग्राफिकल में अप्रोच क्या होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में, कि इन दिस वी हैव टू प्लॉट solutions of both lines या both equations on the same graph, on the same graph, and we'll find out the common solution or common point. हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ प्लॉट सॉल्यूशन, SOLN मतलब सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ प्रॉपर इसको। सॉल्यूशन मींस कोऑर्डिनेट, आपको पॉइंट को प्लॉट करना है इसके अंदर। इन दिस वी हैव टू प्लॉट सॉल्यूशंस ऑफ बोथ इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ एंड विल फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन पॉइंट। इसमें ये करना पड़ता है ग्राफिकली। ग्राफ वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, 4 या 5 में, और इतना आसान, इतना फ्री फंड के मार्क्स होते हैं ना ये, इजी। बट दिक्कत क्या होती है, बस बच्चे टाइम लगा देते हैं, इसलिए बस ये देते हैं, वरना इसमें डिफिकल्टी लेवल 0 है, कुछ भी नहीं है। वही क्लास 9th का ही लेवल है इसके अंदर, बस वहां आपने बनाया था एक ग्राफ या 2 करने हैं, बस एफर्ट डबल है। हाँ यही है, इस बार भी आएगा अभी सेम ग्राफ, बस एफर्ट डबल क्यों है, क्योंकि आपने लास्ट में बनाया था एक ग्राफ पे 1 लाइन, यहाँ बस एक ग्राफ पे 2 लाइन्स हो जाएंगी। दैट्स द ओनली थिंग डिफरेंस जो है, बाकी सारा आसान है। ये बिल्कुल नई टेक्निक्स है आप लोगों के लिए, ये पुरानी ही है ग्राफिकल। हाँ जी, यस, EQNS मतलब इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ एंड विल फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन के लिए होता है SOL की पावर n। ये शॉर्ट एब्रिविएशन है सॉल्यूशन का, आप लोग लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। सो माने आपको होमवर्क क्लियर हो गया क्या है सारा, ठीक है। बाकी ग्राफिकल पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये जो है अगली बार हो सके तो ग्राफ बुक, एक नोटबुक ले आना, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन एटलीस्ट ग्राफ पे करेंगे। बाकी देखो क्वेश्चन टाइम से होगा नहीं, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन ग्राफ पे कर लेंगे, 4-5 रफली कर लेंगे, ताकि आपकी जो गलतियां पता लगा पाऊं। अगली बार ये भी हो जाएगा, सोलर अगली क्लास में ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आपको दूंगा एक असाइनमेंट होमवर्क के लिए, जो इस पे बेस्ड होगा, मैं बस प्रिंटेड आपको नेक्स्ट टाइम दे दूंगा, अभी जरूरत नहीं। अभी आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ, अभी वही करके आओगे आप सिर्फ फिलहाल। वी हैव 3 क्वेश्चन टू डू एंड रिवाइज, दैट्स इट। तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्लास इज ओवर।